नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सूचकांक से होगा। आज हम विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी रिपोर्ट और सूचकांक को देखेंगे। यह जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट और सूचकांक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये सारे के सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। याद रखेंगे, भारत का स्थान चौथा है। वही हम पहले स्थान की बात करते हैं, पहले स्थान पर यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वही यदि हम दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चाइना। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। देखिए, ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि कोई देश के पास कितना सामरिक शक्ति है। ठीक, किस देश के पास कितना शक्तिशाली सेना है, यह इंडेक्स हमें यह बताती है। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। भूटान 145 स्थान पर है। 2024 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तुलना में दुनिया के शीर्ष 4 देशों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि यदि हम बात करते हैं 4 शीर्ष रैंकिंग वाले जो देश हैं, जिसमें पहला स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाकिस्तान जो 2024 में 9वें स्थान पर था, 2025 की रैंकिंग में 12वें स्थान पर आ गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को 2006 से हर साल जारी किया जा रहा है और यह जो इंडेक्स है globalfirepower.com वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए, नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया। इसके अनुसार ओडिशा जो है ना प्रथम स्थान पर है। देखिए, जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ये बताता है कि कौन सा राज्य का फाइनेंशियली मैनेजमेंट वो किस रूप में है। यदि किसी राज्य का फाइनेंशियली मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, वित्तीय प्रबंधन उसका बहुत अच्छा है, तो उसे प्रथम स्थान दिया जा रहा है। तो उस हिसाब से रैंकिंग किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। देखिए, ओडिशा को जो है ना प्रथम स्थान दिया गया है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक यह जो है पहला संस्करण है, 2022-23 के वित्त वर्ष के लिए जारी किया गया है। जारीकर्ता नीति आयोग है। नीति आयोग की यदि हम बात करते हैं, देखिए नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है हमारे लिए, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग का कार्य है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इससे पहले योजना आयोग इसके जगह पे कार्य कर रहा था, लेकिन भाजपा का सरकार 2014 में आने के बाद योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को स्थापित किया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग की सीईओ की बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यन है। तो एग्जाम में देखिए पूछा जाता है उपाध्यक्ष, सीईओ, अध्यक्ष। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक क्वेश्चन को भी रखते हैं, स्टैटिक जीके को भी रखते हैं, जो कि करंट से संबंधित रहता है, क्योंकि ये सब चीज चलते ही रहता है। ठीक, तो पूरी तरह से आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में यदि हम बात करते हैं तो भारत जो है 96वें स्थान पर है। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल भारत 93वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बर्लिन जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसका पहला सूचकांक 1995 में जारी किया गया और तब से हर साल रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है किसी देश में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है इसका इंगित करता है। तो भारत 96वें स्थान पर है, इसका मतलब यह है कि भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है। वही हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, यहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो देखिए नाम से पता चला है पंचायत, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यदि हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। हस्तांतरण सूचकांक 73वें और 74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन का आकलन करना और इसे भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा तैयार किया गया है। देखिए इस सूचकांक की हम बात करते हैं तो इस सूचकांक में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से लागू है। दूसरे स्थान पर केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है, वही उत्तर प्रदेश पांचवें स्थान। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसने जारी की? तो देखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की हम बात करते हैं तो प्रति वर्ष इस सूचकांक को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की हम बात करते हैं तो भारत वर्तमान में इस सूचकांक में 38वें स्थान पर है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए ये 2023 का इंडेक्स है जो कि 2025 में जारी किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो देशों की लॉजिस्टिक दक्षता को मापता है। इसका मतलब ये है कि व्यापार से संबंधित कौन सा देश जो है कितना ज्यादा सक्षम है, इस चीज को यहाँ पे देखा जाता है। यह सूचकांक देखिए व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देशों की प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन करता है। शीर्ष देश की बात करते हैं तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड द्वितीय स्थान पर और डेनमार्क जो है तृतीय स्थान पर है। याद रखेंगे भारत का स्थान 38 पे है। क्वेश्चन बनता है कि भारत लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन से स्थान पर है, जिसका उत्तर हो जाएगा 38वें स्थान पर। देखिए चूंकि ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीयों को पिछले 10 वर्षों में गरीबी से बाहर निकाला गया है? भारत से करीब 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। यदि हम वर्तमान लेटेस्ट आंकड़ा की बात करते हैं जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है तो वर्तमान में 2023 के अनुसार भारत में 2.3% लोग हैं जो कि अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है। चलिए जानते हैं और इसके बारे में। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के स्तर से बाहर आ चुके हैं। ध्यान रखेंगे ये अत्यधिक गरीबी की बात किया जा रहा है। देश में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 16% था, वही अब 2022-23 में 2.3% हो गई है। देखिए यही जो 2.3% है ये 17 करोड़ के बराबर है। विश्व बैंक ने अपनी गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट में भारत 100 देशों में गरीबी की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। देखिए यदि हम भारत की बात करते हैं तो अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में वर्तमान में भारत में 2.3% रह गया है। अत्यधिक गरीबी की श्रेणी उसे बोला जाता है जिसके पास प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन किया जा रहा है। प्रतिदिन यदि किसी का इनकम $2.15 है तो वो अत्यधिक गरीबी कहा जाएगा। देखिए जो $1 होता है ना, ये $1 लगभग वर्तमान में 80 रुपए के बराबर होता है। तो आप ये समझिए कि प्रतिदिन 160 रुपए यदि किसी का इनकम है तो वो अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आता है विश्व बैंक के अनुसार। हालांकि भारत में इसका पैमाना अलग है लेकिन विश्व बैंक के अनुसार यही है। वही यदि हम बात करते हैं निम्न मध्यम आय वर्ग में तो इसका वर्तमान में भारत में जो प्रतिशत है 28.1% है और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यदि हम बात करते हैं तो भारत जो है 15.5% हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। तो देखिए भारत का यदि हम स्थान की बात करते हैं तो भारत इस रिपोर्ट में 191वां स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब यह है कि किसी देश में प्रेस वालों को कितना ज्यादा आजादी मिला है किसी रिपोर्ट को कवरेज करने के लिए। आपको पता होगा कि कई देश में प्रेस वालों पे ज्यादा ही जाति किया जाता है ताकि वो देश या सरकार के बारे में सही सही चीजें को बताते हैं। तो भारत जो है 191वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 तो इसका जो जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे जो है इस सूची में सबसे ऊपर है। प्रेस की फ्रीडम है वो सबसे ज्यादा है और सबसे अच्छी है, जबकि सबसे कम ये कमजोर बात करते हैं तो ये तानाशाही राज्य है इरिट्रिया।
सबसे निचले पायदान पर है। भारत 180 देशों में 191 स्थान पर है। भारत की भी स्थिति इसमें अच्छी नहीं है दोस्तों। भारत पिछले वर्ष जो है 159वें स्थान पर था। हालांकि यहाँ पे 8 रैंकिंग की सुधार हुई है, जो भारत के अच्छी बात है। भारत में प्रेस हिंसा, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड, चौथे स्थान पर स्वीडन और पांचवें स्थान पर फिनलैंड है। देखिए, आपको दो चीज याद रखना है। पहला कि भारत का रैंकिंग क्या है और दूसरा शीर्ष स्थान पर कौन है। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 130वां। हम यहाँ पे देख सकते हैं भारत की स्थान जो है 130वां है। वही इसके पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो 145वां स्थान है। पाकिस्तान का 168वां स्थान है। भारत से अच्छा स्थिति में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ईरान है। और वही खराब स्थिति में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल है। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है, जबकि दक्षिण सूडान जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट है, ये 4 संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर और चौथा जो है अवधारणा। यह सूचकांक 1990 में पहली बार महबूब उल हक के द्वारा लाया गया था और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। इन्हीं के पहल के द्वारा ही यह रिपोर्ट आज पूरे देशों में जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पर है। वही प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत 71वें स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क, तृतीय स्थान पर नॉर्वे है, सबसे निचले स्थान पर कांगो है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष 73वें स्थान से गिर गई है। ठीक पिछले साल भारत का स्थान अच्छा था, 73वें स्थान से 71वें स्थान पर आ गई है। तो ये भारत के लिए चिंताजनक बात है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है। तो देखिए, इस रैंकिंग के अनुसार भारत का IIT दिल्ली जो है टॉप पर रहा है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये पूरे विश्व के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका एक रैंक जारी करता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है सबसे बेस्ट है। तो भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत का दिल्ली IIT जो है सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी। यदि हम इसका वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करते हैं तो विश्व में इसका जो रैंकिंग है 150वां स्थान है, लेकिन भारत में प्रथम स्थान पर है। तो भारत के कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटी है जिसमें IIT दिल्ली प्रथम स्थान पर है भारत के लिए, लेकिन वर्ल्ड रैंक जो है 150वां है। दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। इनका जो ऑल ओवर रैंक है 123वां है। ठीक, यदि हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करते हैं तो MIT जो है अमेरिका का प्रथम स्थान पर है। MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान पर है। इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे स्थान पर है। देखिए, टॉप 5 में अमेरिका के 4 यूनिवर्सिटी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्रदान किया गया है। देखिए, इसमें टॉप 3 की बात करते हैं तो टॉप 3 में किसी भी देश को स्थान प्रदान नहीं किया गया है। वही चौथे स्थान पर जो है डेनमार्क है, 5वें स्थान पर नीदरलैंड है, भारत 10वें स्थान पर है। देखिए, भारत का यदि हम रैंकिंग बात करते हैं तो ये 2025 में 10वें स्थान पर है। 2023 की रिपोर्ट में 7वें स्थान पर था। मतलब जो सूचकांक जो है 2025 में जारी किया गया है, लेकिन ये पिछले वर्ष के ही रिपोर्ट को जारी किया जाता है और पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर ही सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए, इस साल के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करते हैं तो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। तो मैंने आपको बताया प्रथम 3 स्थान जो है खाली है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है महिलाओं के प्रति असमानता को प्रदर्शित करता है। भारत जो है इस रिपोर्ट में 131वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 का 19वां संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान 129वें स्थान से 131वें स्थान पर आ गई है। यह जो रिपोर्ट है 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। इसमें 4 प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, मतलब महिलाओं को अर्थव्यवस्था में कितना स्थान प्रदान किया जा रहा है, शिक्षा की उनकी स्थिति क्या है, जीवन और स्वास्थ्य संबंधी चीजें, और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन 4 आयामों पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करते हैं। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। ठीक, आप याद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, भारत का क्या स्थान है और शीर्ष स्थान पर कौन है, इसे बस याद रखिएगा। और हाँ, तीसरा यदि आप याद करते हैं तो याद रखिए कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। तो जो प्रमुख सूचकांक है उसकी रिपोर्ट जारीकर्ता के बारे में भी आप ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट। तो देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत जो है 16वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे शॉर्ट में अंकटाड कहा जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2024 में $27.55 बिलियन दर्ज की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है इस पे डिपेंड करता है कि किस देश में कितना ज्यादा एफडीआई आ रहा है। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब उस देश में कितना विदेशी कंपनी जो है निवेश कर रहा है। भारत जो है 16वें स्थान पर, ये अच्छी बात है भारत के लिए। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड का एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है जो दुनिया में एफडीआई के प्रवाह को निगरानी करता है। प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखेंगे। यदि हम अंकटाड की बात करते हैं तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। यह एक स्थायी संगठन है, इसकी स्थापना 1964 में होता है। 2004 में इसकी 60वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कर दिया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, संस्था, संगठन है जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी विश्व बैंक के अनुसार भारत सबसे समतामूलक देश में कौन सा स्थान पर है? सबसे समतामूलक देश, इसका मतलब यह है कि उस देश में जो आय का वितरण है कितना सही है। ठीक, तो आय का वितरण के हिसाब से ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। इसके अनुसार भारत जो है 4थे स्थान पर है। देखिए, प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो यूएसए है, यहाँ पैसा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वितरण हो रहा है। दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन और चौथे स्थान पर भारत। देखिए, विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे दुनिया का 4था सबसे समतामूलक देश बनाता है। स्लोवाक गणराज्य जो है सबसे कम असमान देश है, जबकि दक्षिण अफ्रीका जो है 63.0 अंक के साथ दुनिया का सबसे असमान देश है। ठीक है, तो सबसे कम असमान देश जो है स्लोवाक गणराज्य है और सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका है। देखिए, यह जो रिपोर्ट है यह बताता है कि आर्थिक प्रगति का लाभ देश भर के लोगों को समान रूप से पहुंच रहा है कि नहीं। भारत में अत्यधिक गरीबी जो है 2.3% है, मैंने भी आपको बताया, ये विश्व बैंक के अनुसार है, जहां भारत में पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देखिए, गिनी गुणांक या गिनी सूचकांक जो है ये 1912 में इटली के रहने वाले सांख्यिकीविद है कोराडो गिनी द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, ये गिनी सूचकांक होता है जहां हम 0 से 1 तक की वैल्यू को देखते हैं। ये 0 है और ये 1 है। 0 है, इसका मतलब ये है कि वहां जो है आय का जो वितरण है वो समान रूप से है, और वही 1 तक पहुंचता है तो असमानता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। इसके अनुसार जो है हन हथियाल जो मिजोरम राज्य का जिला है ये प्रथम स्थान पर है, शीर्ष जिला है। देखिए, ये जो है ये पूर्वोत्तर राज्य के लिए लाया गया है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो देखिए, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो 7 प्रमुख राज्य है यहाँ पे, इन्हीं राज्यों के लिए यह सूचकांक जारी किया गया है, ये देखने के लिए कि यहाँ पे सतत विकास जो लक्ष्य है कितना प्रभावी रूप से लागू हो रहा है। तो हन हथियाल जिला जो है मिजोरम का प्रथम स्थान पर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी सतत विकास रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, इससे पहले भी जो क्वेश्चन जारी किया गया था वो भी सतत विकास रैंकिंग के अनुसार था, लेकिन वो भारत के अंदर का था, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। अब ये जो सतत विकास रैंकिंग 2025 है ये वर्ल्ड वाइड है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है?
तो देखिए भारत के यदि हम स्थान की बात करते हैं तो भारत जो है इसमें 99वें स्थान पर है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 99वां स्थान प्राप्त किया है। यह पहली बार है जब भारत 167 देशों में से शीर्ष 100 में स्थान बनाया है। शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो फिनलैंड है। सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो देखिए सतत विकास लक्ष्य में कुल 17 परस्पर जुड़े लक्ष्य हैं। यह कहा गया है कि देश जो है 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा कर ले, जिसमें गरीबी, भुखमरी, लैंगिक भेदभाव इत्यादि बहुत सारे 17 गोल है। सतत विकास लक्ष्य का जो उद्देश्य है गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इन्हें वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों द्वारा अपनाया गया है। 2030 तक जो है प्रमुख लक्ष्यों को पूर्ण कर लेना है। देखिए कौन कौन सा 17 लक्ष्य है, जिसमें पहला लक्ष्य जो है देखिए क्रम से याद रखिएगा क्योंकि ये क्रम ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्रम को पूछा जाता है। तो प्रथम स्थान पर जो है शून्य गरीबी है, दूसरे स्थान पर शून्य भुखमरी, तीसरा उच्चतम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठवां स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, 10वां असमानताओं में कमी, 11वां संवहित शहर और समुदाय, 12वां जो है संवहनी उपभोग और उत्पादन, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा, 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा, 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं और अंतिम जो है लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो इस तरह से कुल 17 गोल है जिसे 193 देशों के द्वारा साइन किया गया है और इनका उद्देश्य है 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने। वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो वैश्विक AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में भारत का बेंगलुरु शहर जो है प्रथम स्थान पर है। देखिए मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में 26वां स्थान हासिल किया है। सिंगापुर ने ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद सियोल जो कि दक्षिण कोरिया का है, बीजिंग का स्थान है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स शहरों का मूल्यांकन उनकी क्षमता, निवेश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार पर करता है। देखिए इस रिपोर्ट को काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय हांगकांग है और 2012 में इसका स्थापना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 77वां स्थान जारी किया गया है, दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत जो है अच्छा रैंक प्राप्त किया है। देखिए भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77वें स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त होगी। मतलब 59 देशों में भारत जो है वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। होता क्या है, हमें किसी देश में जाने से पहले वहां के लिए वीजा लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ इन देशों में ये कुछ प्रमुख 59 देश है जहां बिना वीजा के आप प्रवेश कर सकते हैं। यह प्रदर्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रीय पड़ोसियों से बेहतर है। प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो सिंगापुर जो है इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि सिंगापुर 227 स्थानों में से 193 स्थानों तक बिना वीजा के पहुंच सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट की किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जो है किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए ये जो है प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रमुख संस्था है। देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 और 2026 दोनों के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.4% कर दिया गया है। देखिए ये पूर्वानुमान जो है जारी किया जाता है, साल में 2 बार जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB बैंक, तो इस तरह से प्रमुख बैंक है जो कि भारत या पूरा दुनिया का जो है GDP दर का आंकड़ा जारी करता है। ठीक है, अनुमानता रहता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना चाहिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इसकी स्थापना 1944 में होता है। इसके कुल सदस्य देश जो है 191 है। लिग टेंटिन जो है 191वां सदस्य देश है, नवीन सदस्य देश है। इसका मुख्यालय जो है IMF का वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। इनका जो मुख्य कार्य है IMF का भुगतान संतुलन या आर्थिक संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों के लिए ऋण प्रदान करना है। विश्व आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मीटर। तो ये 3 रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है जो कि
शीर्ष रिपोर्टों में से एक है। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितनी प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की आवश्यकता है? 2047 तक विकसित राज्य के रूप में अपना नाम दर्ज करना है। भारत अभी जो है विकासशील देश की श्रेणी में आता है। 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि ये विकसित राज्य के रूप में या विकसित देश के रूप में नाम हासिल करे। देखिए भारत जो है 1947 में आजाद होता है और 2047 में जो है भारत 100वां वर्ष पूर्ण कर लेगा। तो इसी जो वर्ष है टारगेट करते हुए भारत सरकार के द्वारा यह लक्ष्य जारी किया गया है। अभी भारत को वर्तमान में जीडीपी वृद्धि दर की बात करते हैं जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। तो 2024-25 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर 6.4% है, जबकि भारत को प्रति वर्ष 7.8% के आधार पर जीडीपी वृद्धि दर की आवश्यकता है। देखिए विश्व बैंक के अनुसार भारत एक निम्न मध्यम आय वाला देश है, जहां भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है $2480 है। देखिए निम्न आय का मतलब यह है जहां व्यक्ति का जो प्रति व्यक्ति आय जो है 1145 या उससे कम है। निम्न मध्यम आय में 1146 से 4515 है। उच्च मध्यम आय में 4516 से 14005 है और उच्च आय में 14005 से अधिक है। तो भारत जो है निम्न मध्यम आय वाला देश है। निम्न मध्यम आय वाला देश का मतलब यह है कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है $1146 से $4515 तक का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 5वां स्थान प्रदान किया गया है। यह जो है इस बार का 7वां रिपोर्ट है। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है और दुनिया का 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर है। असम की सीमा पर स्थित मेघालय का बर्नीहाट शहर जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी की जाती है। पहली विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 जो है IQ एयर द्वारा 2019 में जारी किया गया। तो देखिए पिछला वर्ष का ही रिपोर्ट को जारी किया जाता है। चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो देखिए हर साल लगभग यही देखने को मिलता है कि फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देश है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2015 में कुल 147 देशों में भारत को 118वां स्थान प्रदान किया गया है। भारत पिछले वर्ष जो है 126वें स्थान पर था। अभी भारत की स्थिति सुधरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का यह जो है 13वां संस्करण है जो 20 मार्च 2025 को जारी किया गया। इसका पहला रिपोर्ट 2012 में जारी किया गया था। सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड, चौथे नंबर पर स्वीडन और 5वें नंबर पर नीदरलैंड है। तो आपको इतना याद रखना है, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान जो है 118वां है। किसके द्वारा जारी किया जाता है उससे भी आप याद है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति है? तो देखिए सबसे ज्यादा अरबपति की बात करते हैं तो अमेरिका देश में है और सबसे ज्यादा अरबपति की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा अरबपति में एलन मस्क का नाम शामिल है जो $420 बिलियन के साथ प्रथम स्थान पर है। वही दूसरे स्थान पर चीन है और भारत का स्थान जो है तीसरा है। भारत में यदि हम सबसे अमीर आदमी की बात करते हैं तो भारत का मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति में। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फोर्ब्स के अनुसार अभी मैंने आपको बताया कि एलन मस्क जो है ये सबसे अमीर व्यक्ति है। एलन मस्क टेस्ला के संस्थापक है और इनका एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स। ठीक, तो स्पेस एक्स जो है सबसे प्रमुख अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इनका मालिक एलन मस्क है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो वहां तक ले जाने का कार्य स्पेस एक्स के यान के द्वारा ही किया गया था। देखिए पहले स्थान पर एलन मस्क है। भारत से यदि हम बात करते हैं तो मुकेश अंबानी जो है 18वें स्थान पर, गौतम अदानी 28वें स्थान पर और शिव नाडा जो है 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में पहला स्थान दिया गया है? कर्नाटक को प्रथम स्थान दिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो ये जो है चौथा संस्करण है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 4 श्रेणियों में रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल एवं विधिक सहायता शामिल है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश,
तीसरे स्थान पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर केरल, पांचवें स्थान पर तमिलनाडु है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपका जो राज्य है किस स्थान पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो देखिए मातृ मृत्यु दर की जब बात करते हैं तो SDG लक्ष्य के अनुसार यह जो है भारत के लिए 100 से कम होना जरूरी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर 93 हो गई है, जो कि SDG लक्ष्य के अनुसार जो है ये अपना लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त कर चुका है। देखिए जो मातृ मृत्यु दर है ये प्रति लाख महिलाओं में एक की मृत्यु को दर्शाता है कि कोई महिला जन्म देते समय मृत्यु तो नहीं हो गई। देखिए यदि हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो महापंजीयक के द्वारा जारी किया जाता है RGI, इसका जो फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया है। मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। यह रिपोर्ट जो है 2019-21 के लिए है। मातृ मृत्यु दर की बात करते हैं तो देखिए वर्तमान में 93 हो गई है, पहले जो था 2014-16 में 130 था। वही शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है। यदि हम SDG लक्ष्य की बात करते हैं तो शिशु मृत्यु दर जो है 15 तक लाने का लक्ष्य है 2030 तक। जन्म के समय लिंग अनुपात 2014 में 899 से सुधरकर 221 में 913 हो गया है। वही कुल प्रजनन दर जो है 2.0 पर स्थिर है, 2014 में 2.3 पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14वां। तो भारत जो है 14वें स्थान पर है, मतलब भारत सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित देश है। हाल ही में देखिए पहलगाम आतंकवादी घटना हुआ था, तो इस तरह की घटना हमारे भारत में होते रहता है और सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना पाकिस्तान की तरफ से ही हमें देखने को मिलता है। बुर्किना फासो आतंकवाद से प्रभाव के आधार पर इंडेक्स में पहले स्थान पर है, तो ये देश जो है सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित देश है। पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का जन्मदाता है, उसका पालन पोषण करता भी है। भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14वें स्थान पर आ गया है। इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। इसका जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संबंधित संस्था है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश की हम बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान पर यूक्रेन है। आपको पता होगा कि अभी भी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, इसी कारण सबसे ज्यादा हथियार का आयातक देश भी यूक्रेन बन गया है। रिपोर्ट की बात करते हैं तो सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यदि हम निर्यातक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे स्थान पर चीन और पांचवें स्थान पर जर्मनी है। वही सबसे ज्यादा हथियार अपने देश में मंगवाने वाले जो है यूक्रेन है, दूसरे स्थान पर भारत है। वही पाकिस्तान के स्थान जो है 5वां है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो वर्तमान में भारत का यदि हम स्थान की बात करते हैं तो 105वें स्थान पर है। देखिए यह खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की चल रही चुनौतियों से प्रेरित गंभीर भूख संकट को उजागर, तो इसमें भी 4 प्रमुख घटक हैं जिसके अनुसार प्रतिवर्ष वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। इन सूचकांकों में अल्प पोषण, बाल बौनापन, बाल दुर्बलता, बाल मृत्यु दर शामिल है। भारत की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भारत में कुपोषित बच्चे 13% है, अविकसित बच्चे 35%, दुर्बल बच्चे 18% और बाल मृत्यु दर जो है 2.9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत का स्थान 38वां है। देखिए भारत जो है कुल 139 देशों में 38वें स्थान पर है। यह जो रिपोर्ट है विपो के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक GII जारी किया जाता है। भारत 2020 में 48वें स्थान पर था। यह जो है भारत की स्थिति को सुधार को बताता है। देखिए इसके द्वारा विपो के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नवाचार पारिस्थितिक तंत्र का आकलन करने का एक प्रमुख मानक है। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। याद रखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बताता है कि किस देश में कितना ज्यादा नवाचार देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इस सूचकांक में सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर है। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देशों में भारत 128वें स्थान पर है, सिंगापुर पहले स्थान पर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। जारीकर्ता द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किया जाता है प्रतिवर्ष।
चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यदि हम इस सूचकांक की बात करते हैं तो भारत जो है इस रिपोर्ट में 41वें स्थान पर आ गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की नवीन विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 41वें स्थान पर है। पिछला वर्ष भारत के स्थान जो है 39वां। इसका जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान, जो कि स्विट्जरलैंड का एक संस्था है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की जब हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है। ठीक, याद रखेंगे कुल 163 देशों में इसका आकलन किया गया है, भारत 115वां स्थान पर है। आइसलैंड जो है लगातार 17वें वर्ष विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है, या ये बताता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा शांत है। देखिए एक वार्षिक रिपोर्ट है जो विश्व के देशों की सापेक्षिक शांति का मूल्यांकन करती है। यह जो रिपोर्ट है प्रति वर्ष IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।